आप कवि हैं, विचारक हैं, आपका शब्दों के साथ काफ़ी गहरा रिश्ता है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप शब्दों की शक्ति को सार्वजनिक चर्चाओं को आकार देने में किस तरीके से देखते हैं और हमारे छात्र इस शक्ति का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं? मैं जो कह सकता था मैंने सब कहा। मैं जो ज्ञान दे सकता था मैंने ज्ञान भी दिया, जबकि मैंने अपने छात्रों को तो ज्ञान कभी दिया नहीं। छात्र ज़्यादा ज्ञान लेना नहीं चाहते। जो हमारी परंपराएं हैं, हमारा जो मूल है, हमारे भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो सनातन शब्द आ गया है आजकल, उसको मान लीजिए, उनसे कटे नहीं। दुख ये है जो आज जिस तरह से एक बच्चे ने सवाल पूछा कि कुछ विश्वविद्यालयों में देश विरोधी नारे लगते हैं। जब ये बच्चे छोटे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे होंगे तब इनको भारतीय संस्कार नहीं पढ़ाए गए। इनको टेम्स नदी पढ़ाई गई, गंगा यमुना नहीं पढ़ाई गई। इनको शैले कीट्स पढ़ाए गए, इनको सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास नहीं पढ़ाए गए। हमारी नदियाँ, हमारे कवि, हमारे साहित्यकार, हमारे विचारक, हमारे महात्मा, हमारे देवता, हमारे ऋषि, वो सब भारतीय संस्कारों के, संस्कृति के संवाहक हैं। वो हमने पढ़े नहीं। कल्चर हमने दूसरी सीख ली। कॉन्वेंट स्कूलों में कुछ भी सिखाया जाता हो, भारतीय संस्कार संस्कृति नए सिखाए जाते हैं। इसलिए बच्चों में जैसे पैर छूने की भावना ही नहीं है। जो भारत के संस्कार संस्कृति की और हमारी मानवीयता की और मानवीय हो जाने की एक प्रथम शर्त थी। आप किसी के पैर छूते हैं तो उसके प्रति आप द्वेष में नहीं होंगे, अगर नाटक नहीं कर रहे हैं तो उसके प्रति कहीं आपको मानवीयता, आपके उसके विनम्रता, आपके प्रति आपके मन में दया, वो ही हमारी मूल आधार थे। संवेदनशीलता मरेगी तो संस्कार मरेंगे, संस्कार मरेंगे तो फिर अराजकता आएगी। इसीलिए वो अराजकता है। अराजकता संस्कार विहीनता से आई है। उनको पता ही नहीं है। उनको कोई समझाए तो उनको ये नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। उनकी समझ में आ जाए